गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा थर्ड लेसन है टारोस अवार्ड विद तारों का पुरस्कार। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक युवा लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वो अपने माता पिता के साथ एकांत पहाड़ियों में रहता था। All day long he chopped wood in the forest. Chopped means अंडरलाइन करें, लकड़ी चीरना। वह पूरे दिन लकड़ियां काटता था। Thought he worked very hard. He earned very little money. यद्यपि वह कठिन परिश्रम करता था, फिर भी बहुत कम धन कमाता था। This made him sad. For was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. इससे वह लड़का यानी टारो बहुत दुखी हुआ। वो एक विचारशील लड़का था। वो चाहता था कि मेरे माता पिता को जिस चीज की भी आवश्यकता हो वो मैं उन्हें प्रदान करूं। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम जब तारो अपने माता पिता के साथ अपनी झोपड़ी के कोने में बैठा हुआ था, तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. ये तेज हवा साई साई करती हुई उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में से होकर अंदर आने लगी और बहुत ठंड हो गई। Suddenly Taro's father said, अचानक तारो के पिता ने कहा, I wish I had a cup of shake. काश मेरे पास एक कप शेक होता। यू नो शेक एक पेय पदार्थ होता है। It would warm me and do my old heart good. ये मुझे गर्म करेगा और मेरे हृदय के लिए भी अच्छा होगा। This made Taro sadder than ever, for the heart warming drink called shake was very expensive. Expensive underline costly in महंगा। इस बात से तारो और दुखी हुआ। वो चाहता था कि मैं अपने पिता के लिए ये बहुत महंगा शेक कैसे खरीदूं। How do I earn more money? मैं और अधिक धन कैसे कमाऊं? He asked himself. उसने अपने आप से कहा, How do I get a little shake for my poor old father? मैं अपने बूढ़े माता पिता के लिए थोड़ा सा शेक कैसे लाऊं? He decided to work harder than before. उसने पहले की अपेक्षा और अधिक मेहनत करने का निश्चय किया। पैराग्राफ नंबर 4 है। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह तारो अपनी बिस्तर से जल्दी उठा और जंगल में गया। He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. उसने लकड़ियों को चीरा काटा और उसने तब तक कार्य किया जब तक सूर्य गर्म हो गया और उसने अपनी जैकेट उतार ली। His mouth was dry. उसका गला सूखा था। And his face was wet with sweat. और उसका चेहरा पसीने से तर था। My poor old father, he thought. उसने सोचा, मेरे बेचारे वृद्ध पिताजी। If only he was as warm as I. काश जिस तरह मेरा शरीर गर्म हो रहा है, काश वो भी ऐसे ही गर्म होते।
And with that, he began to choke even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the safe to warm the old man's bones. उसने लकड़ियों को तेजी से चीरना शुरू किया। वह सोच रहा था कि मैं अतिरिक्त धन कमाऊं और अपने पिता के लिए थोड़ा उन्हें गर्म, उनकी हड्डियों को गर्म करने के लिए थोड़ा सा मैं सेक खरीदने के लिए और धन कमाऊं। Then suddenly Taro stopped chopping. तब अचानक टारो ने लकड़ी चीरना बंद किया। What was that sound he heard? उसने कैसी आवाज सुनी? Could it possibly be rushing water? शायद कोई फव्वारे की चलने की आवाज थी, झरने के गिरने की आवाज थी। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. Taro को न तो कभी याद था, ना उसने कभी जंगल में इस तरह की कोई नदी को बहते हुए देखा था। He was thirsty. वो प्यासा था। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे डाल दी और वह उस दिशा की ओर चल गया जिधर से वो पानी के बहने की आवाज आ रही थी। बच्चों, इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है विशिष्ट यानी सीटी बजाना, जैसे सै सै की आवाज हवा की होती है। क्रेक्स टूटा होगा और से एक जापानीज जो पेय पदार्थ होता है वो होता है Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने एक सुंदर पानी का झरना चट्टानों के पीछे छुपा हुआ देखा। Kneeling at a place where the water flowed quietly. वो उस स्थान पर अपने घुटनों के बल झुका जहां वो पानी चल रहा था। He cupped a little in his hand and put it into his lips. उसने थोड़ा पानी लिया और अपने होठों से लगाया। Was it water? क्या ये पानी था? He tasted it again and again. उसने बार-बार उसका स्वाद चखा। And always it was the delicious shape instead of cold water. ये ठंडे पानी के बजाय स्वादिष्ट सेक था। Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. Taro ने उसे अपने घड़े में भरा, pitcher मीन्स घड़ा बर्तन कोई भी, और अब जल्दी से अपने घर की ओर चल दिया। The old man was delighted with the shape. वो वृद्ध व्यक्ति जब उसने उसे चखा तो उसे बड़ा आनंद आया। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और उसने जब वो थोड़ा सा पिया तो उसने कांपना बंद कर दिया और वह फर्श पर ही नाचने लगा। कप ए लिटिल इन हिज हैंड्स, कप या बर्तन जिसमें उसने उसको लेकर पिया, डिलीशियस स्वादिष्ट, और पीचर जैसे घड़ा कहते हैं, आप लोग सब जानते जो मिट्टी का बना होता है। पैराग्राफ नंबर 8। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. उस दोपहर कोई पड़ोसी उनके यहाँ आया। Taro's father politely offered her a cup of the shape. टारो के पिता ने विनम्रता से एक कप उसको दे दिया। The lady drank it greedily. उस औरत ने लालचवश उसको पिया and thanked the old man. और उस वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया।
Then Taro told her the story of the magic waterfall. तब टारो ने उसे उस जादुई thinking that for the delicious drink she left in hurry, ये सोच करके कि बड़ा स्वादिष्ट पेय पदार्थ है वो जल्दी से गई। By nightfall she had spread the story throughout the whole village, और शीघ्र ही उसने ये कहानी पूरे गांव में फैला दी। पैराग्राफ नंबर 9। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. शाम तक बहुत सारे लोगों की भीड़ उस लकड़हारे के घर पर आ गई। Each man heard the story of the waterfall. सबने उस झरने की कहानी को सुना। And took a sip of the sea. और वो उसका एक घूंट पीना चाहते थे। Sip means पीना, एक घूंट पीना। In less than an hour the pitcher was empty. और उस समय तक वो घड़ा खाली हो गया था। पैराग्राफ नंबर 10। Next morning Taro started for work even earlier than the morning before. अगली सुबह तारो अपने कार्य पर लग गया, सुबह से शाम तक कार्य किया। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. और वह झंडे पर गया, एक बड़ा घड़ा लेकर उसने उसको भरा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. लेकिन जब वो घर पर पहुंचा, उसे देखकर अचंभा हुआ कि उसके घर पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find. When he reached it, he found his great surprise all his neighbors there. जब वह घर पर पहुंचा तो अपने पड़ोसियों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shape. वो उनके घर पर घड़े, जार, बाल्टियां इत्यादि लेकर के उस जादुई सेब को लेने के लिए पहुंचे। Then one villager knelt and held the mouth under the waterfall to drink. तब एक ग्रामवासी अपने घुटनों के बल झुका उस झरने के पानी को पीने के लिए। He drank again and again. उसने बार-बार पिया। And then shouted angrily. तब वह गुस्से से चिल्लाया। Water, nothing but water. कुछ नहीं, पानी। Other also tried, but there was no shake. यह शेक नहीं है, ओनली कोल्ड वाटर, केवल पानी है। अब हमारा पैराग्राफ नंबर 11 से We have been tricked. हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ चाल चली गई है। Shouted the villagers. ग्रामवासी चिल्लाए। Where is Taro? Taro कहाँ है? Let us drown him in this waterfall. हम उससे झरने के बारे में पूछेंगे। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन इसमें तो But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन तारो एक पेड़ के पीछे छिप गया जब उसने उन लोगों को वहां जाते हुए देखा। He was nowhere to be found. वो यहीं कहीं हो सकता है। अब हमारा पैराग्राफ नंबर 12। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering कहते हैं बड़बड़ाना और disappointment निराशा। क्रोध से बड़बड़ाते हुए निराशा से ग्रामवासी एक एक करके वहां से चले गए। Taro came out from his hiding place
टारो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया। Was it true? He wondered. क्या ये सत्य था? उसे आश्चर्य हुआ। Was the safe a dream? क्या सेफ उसके लिए एक सपना था? One more he got a little liquid in his hand and put it to his lips. उसने थोड़ा सा वो लिक्विड, वो पेय पदार्थ अपने हाथों में लिया और अपने होठों से छुआ। It was the same fine shake. वो बिल्कुल वैसा ही शेक था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. एक विचारशील पुत्र के लिए वो जादुई झरना एक स्वादिष्ट शेक में बदल गया। To everyone else, it gave only cold water. और अन्य लोगों को केवल एक ठंडा पानी ही लगता था। अब शब्द आया है, इसका मतलब है धोखा देना, डिसीव। और दूसरा आया है मुट्रिंग, जैसे कि मैंने बताया भी था, बड़बड़ाना। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ नंबर 13, द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच्ड द एम्पायर ऑफ जापान। उस लड़के की झरने की कहानी जापान के सम्राट तक भी पहुंच गई। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. उसने उस युवा लड़के को बुलाया और उसे 20 पैसे देकर, सोने के 20 सिक्के देकर उसका सम्मान किया। वो लड़का इतना अच्छा और दयावान था। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और तब उसने टारो के नाम पर ही एक शहर में एक सुंदर फव्वारे का नाम टारो रखा। This said the emperor was to impress all children to honor and obey their parents. इस प्रकार सम्राट ने उन बच्चों को प्रोत्साहित किया है जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा सभी बच्चों को अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। थैंक्स। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे। अब हमारे इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड टारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। और ये हमारा पैराग्राफ नंबर 5 से रिलेटेड है। टारो जिस तरफ वो नदी थी उधर क्यों गया, क्यों दौड़ा। इसका आंसर है, Taro ran in the direction of the stream because earlier he had never heard or seen a rushing stream in the forest. Also he was thirsty. टारो उस दिशा में इसलिए दौड़ा क्योंकि इससे पहले उसने कभी ना तो ऐसे झरना या नदी के बारे में न तो सुना था और न कभी उसने देखा था। दूसरे वो प्यासा भी था। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, How did Taro's father show his happiness after drinking? से ये हमारा 7 पैराग्राफ से है। टारो के पिताजी उस शेक को पी करके हैं, उन्होंने अपनी खुशियों को कैसे दर्शाया। आंसर है इसका, After drinking shake, Taro's father show his happiness by doing a little dance in the middle of the floor. उस शेक को पी करके टारो के पिता ने अपनी खुशी को हंस कर नाच करके दर्शाया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, Why did the waterfall give Taro shake and others water? ये हमारा पैराग्राफ नंबर 12 से रिलेटेड है। जब उस झरने का जो पानी था, टारो को तो वो सेक लगा और जो अन्य लोग थे उन्हें वो केवल एक सामान्य पानी की तरह लगा। क्यों? इसे आपको क्लियर करना होगा। आंसर है इसका,
The waterfall gave Taro shade and other water because he was a thoughtful son who honored and obeyed his parents always and worked very hard to give them everything they needed while others were greedy. जब उस झरने के पानी को तारो ने अपने हाथ में लिया तो उसे वो सेक लगा, और जब अन्य लोगों ने इस पानी को अपने हाथ में लिया तो वो सामान्य पानी लगा। इसका कारण यह था कि तारो एक विचारशील बेटा था, अपने माता पिता का सम्मान करता था, उनकी हर आवश्यक खुशियों के लिए वह कड़ी मेहनत करता था, जबकि जो अन्य लोग थे वो लालची थे, इसलिए उन्हें वो सामान्य पानी लगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 that why did the villagers want to drown Taro? ग्रामवासियों ने तारो को मारना क्यों चाहते थे? ये थर्ड 10 और 11 से रिलेटेड है। The villagers want to drown Taro because they thought that he had tricked them by telling that stream gives him. इसका कारण यह था, ग्रामवासी इसलिए उग्र हो गए इस पर, इसलिए क्रोधित हो गए क्योंकि वो सोचते थे कि तारो ने हमारे साथ धोखा किया है, उसने हमारे साथ चाल चली है, इसलिए उसने हमसे झूठ बोला है कि ये पानी उसको झरने से मिला है, इसलिए वो उसको मारना चाहते थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाई डिड द एम्पायर वांट तारो? सम्राट ने तारो को पुरस्कार क्यों दिया? ये पहले पैराग्राफ से रिलेटेड है। The empire wanted Taro for as he honored and obeyed his parents. सम्राट ने तारो को इसलिए पुरस्कार दिया क्योंकि तारो अपने माता पिता का सम्मान करता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था। This was done to encourage all the children to honor and obey their parents. और सम्राट चाहते थे ताकि अन्य बच्चे भी इस बात से प्रेरित हों और वो भी अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। अब हमारे ये करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, है ना? तो देखिए, तारो earned very little money because तारो बहुत धन कमाता था क्योंकि, इसमें हमारे 3 अल्टरनेटिव हैं, एक सही है, 2 रॉन्ग है, तो आपको जो राइट है वो क्लिक करना है, देखना है। He did not work hard enough, वो कठिन कार्य नहीं करता था। दूसरा, the villagers did not need wood, ग्रामवासियों को लकड़ी की आवश्यकता नहीं थी। और तीसरा, the price of wood was very low, लकड़ी की कीमत बहुत कम थी। तो इन तीनों में से एक विकल्प हमारा सही है, the price of wood was very low, है ना, लकड़ी की कीमत बहुत कम थी। तारो decided to earn extra money, तारो ने अतिरिक्त धन कमाने का निश्चय किया। फर्स्ट अल्टरनेटिव है टू लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ, आरामदायक जीवन बिताने के लिए। राइट, रॉन्ग। टू बाय हिज ओन फादर सन से, अपने पापा के लिए कुछ से खरीदने के लिए, या टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, या अपनी झोपड़ी में जो दरारें थी को ठीक करने के लिए। तो इसमें से हमारा सेकंड विकल्प करेक्ट है, टू बाय हिज ओल्ड फादर सन से, अपने पापा के लिए कुछ से खरीदने के लिए। The neighbors left Taro's hut in a hurry because, पड़ोसी तारो के घर से तुरंत चले गए क्योंकि she was delighted with that drink, वो इस ड्रिंक से, इस पेय से आनंदित थी। या she was astonished to hear Taro's story, वो तारो की कहानी को सुनकर के आश्चर्यचकित थी। और या थर्ड है, she wanted to tell the whole village about the waterfall, वो पूरे गांव को इस झरने के बारे में बता देना चाहती थी। इसमें हमारा थर्ड विकल्प करेक्ट है, she wanted to tell the whole village about the waterfall, वह उस झरने के बारे में पूरे ग्रामवासियों को बता देना चाहती है। मेरा सभी स्टूडेंट से कहना है कि आप लोगों को ये 4th लेसन कंप्लीट करा दिए गए हैं, इसके क्वेश्चन भी डिटेल करा दिए गए हैं। आप लोग इन लेसन को डीपली पढ़ें और इनको
करेक्ट करें, करेक्ट करके अपनी नोटबुक में उतारें। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो फोन नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स।